हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। जैसे कि स्टूडेंट पता है कि हम लोग को जो 20 मार्क्स के थियरी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है उसका प्रिपरेशन हम लोग करते नहीं है और लास्ट मोमेंट पे हम लोग ये ऑब्जेक्टिव को राइट कर देते हैं या दूसरे के भरोसे जाते हैं और इसमें बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। आपका जो 20 मार्क्स इजली आपको मिल सकता था 2 घंटे पढ़ के 3 घंटे पढ़ के, उसको हम लोग न पढ़ के 20 मार्क पूरा हम लोग क्या कर देते हैं, बोलते हैं ना, ऐसे गवा देते हैं, मतलब वेस्ट कर देते हैं। यदि आप 20 के 20 ऑब्जेक्टिव राइट होता है तो कम, पहली बात तो 10 मिनट में 15 मिनट में 20 ऑब्जेक्टिव आप लिख लोगे, टाइम बचेगा, प्लस 20 में से 20 आपको मार्क्स मिल जाएगा। पास होने के लिए 40 मार्क्स चाहिए रहता है, आप कहीं से 10-15 मार्क्स और ला सकते हो, इजीली पास हो जाओगे। तो आपको ऑब्जेक्टिव राइट करना था, सबसे पहले प्रीवियस ईयर्स के पेपर के ऑब्जेक्टिव एक बार कर लेना चाहिए स्टूडेंट। इस सीरीज के अंदर हम लोग ने इससे पहले इसके कॉमर्स सब्जेक्ट का हम लोग इसके अंदर ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, मार्केटिंग TY BCom सेम 5 का। तो इससे पहले मैंने जो MCQ टाइप्स के क्वेश्चन थे वो ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया। आई होप आप लोगों ने उसको वीडियो को देख लिया होगा, नहीं देखे तो एक बार देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना स्टूडेंट, जिससे मैं नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड करूँ आपको इसका अपडेट मिलते रहे तुरंत। दूसरी चीज़ स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं, यदि आपको लगता है कि क्लासेस ज्वाइन करना, कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, तो आप मुझे इससे व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हो मेरे नंबर पर 9820827674 मेरा नंबर है। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं जल्दी यहाँ पर अपलोड करूँगा। अभी सबसे पहले नवंबर 2022 के ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक्सचेंज कॉन्सेप्ट इज अ ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग है। बोलता जो एक्सचेंज कॉन्सेप्ट है एक ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट है किसका, मार्केटिंग का। तो ये स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट, ट्रू है। जो एक्सचेंज कॉन्सेप्ट है वो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट है, ये राइट है। दूसरा यहाँ पर मार्केटिंग रिसर्च, बोलता है मार्केटिंग रिसर्च इज ऑन टाइम एक्टिविटी से, बोलता है ये क्या है, फॉल्स है। क्योंकि मार्केटिंग रिसर्च तुरंत होता है, उसके लिए रिसर्च करने में टाइम जाता है, पब्लिश करने में टाइम जाता है एक्टिविटीज, तो ये क्या है, फॉल्स है यहाँ पर। नेक्स्ट, इन सिंगल सेगमेंट कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रेटेजी कंपनी सिलेक्ट है स्पेसिफिक सिंगल मार्केट सेगमेंट एंड ऑफर अ सिंगल प्रोडक्ट टू दी सेगमेंट। बोलता है कि सिंगल सेगमेंट जो कॉन्सेंट्रेट करता है, कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रेटजी है, कंपनी सिलेक्ट द स्पेसिफिक सिंगल मार्केट को सिलेक्ट करती है और ऑफर करती है सिंगल प्रोडक्ट सेगमेंट में। ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। जो सिंगल सेगमेंट कॉन्सेप्ट है वहाँ पे सिंगल को सेलेक्ट करती है कंपनी, सिंगल मार्केट को, सिंगल कस्टमर को टारगेट करती है। अभी यहाँ पर जो फोर्थ ऑब्जेक्टिव पूछा गया था ट्रू फॉल्स में, अ कंपनी कैन अडॉप्ट द सेम मार्केटिंग मिक्स इन ऑल द प्रोडक्ट। बोलता है कंपनी जो है सेम मार्केटिंग मिक्स एडॉप्ट करती है ऑल प्रोडक्ट, सब प्रोडक्ट के लिए। ये स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट, फॉल्स है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पेटेंशन सॉरी द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पेनिट्रेशन प्राइसिंग कैप्चर द लार्ज मार्केट शेयर्स। बोला जो पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी है इसका मेन एम जो रहता है कैप्चर करना, लार्ज मार्केट शेयर्स कैप्चर करना है, यही इसका ऑब्जेक्टिव रहता है। तो ये क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है, इज इन द आइडेंटिफिकेशन इज वन ऑफ द इसेंशियल ऑफ गुड पैकेजिंग। बोलता है अच्छे पैकेजिंग के लिए इससे अच्छे से मेंटेन करना बहुत जरूरी है। स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। आगे, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट ओनली प्लेस यूटिलिटी। बोलता है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो रहता है वो सिर्फ प्लेस यूटिलिटी करता है। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ओनली बोल दिया, सिर्फ यही नहीं यहाँ पर करता है। आगे यहाँ पर है, एडवर्टाइजिंग इज अ पर्सनल टूल ऑफ कम्युनिकेशन है। बोलता हम लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो पर्सनली जाके एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, फॉल्स है। हम लोग एडवर्टाइजमेंट में क्या करते हैं, बैनर पोस्टर लगा देते हैं, तो ये रॉन्ग है, फॉल्स है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इज वन ऑफ द इफेक्टिव स्किल ऑफ पर्सनल सेलिंग। बोलता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो होता है वन ऑफ द इफेक्टिव स्किल रहता है पर्सनल सेलिंग का। ए स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ए स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट, ट्रू है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है, लोअरिंग द प्राइस रिस्ट्रेन द कॉम्पिटिशन इज नॉन एज द स्कीमिंग क्रीम। स्कीमिंग क्रीम बोलते हैं उसको। बोलता है लोअरिंग द प्राइस, जो हम लोग प्राइस कम करते हैं, रिस्ट्रेनिंग द कॉम्पिटिशन नोन एज द स्कीमिंग
उसको स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी बोलते हैं। क्या? तो फॉल्स है। स्कीमिंग में क्या करते हैं हम लोग, ज़्यादा प्राइस में चार्ज करते हैं। वाइस इज ए नेम ऑफ मल्टीनेशनल फर्म, फॉल्स है। कॉपिंग द समथिंग लीड टू नोन एज ए इमिटेशन स्ट्रेटजी, तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। तभी स्टूडेंट नेक्स्ट हम लोग देखने वाले जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर में, वो अक्टूबर 2019 के ट्रू फॉल्स देखने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मार्केटिंग का। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। लिखा टेस्ट मार्केटिंग मीन्स इंट्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट इन स्मॉल सेगमेंट ऑफ द मार्केट। बोलता टेस्ट मार्केटिंग मीन्स क्या होता है? इंट्रोड्यूस करने का प्रोडक्ट स्मॉल सेगमेंट में मार्केट के। स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। कंज्यूमर बिहेवियर इज एक्यूरेटली प्रेडिक्टेबल है। बोलता जो कंज्यूमर का बिहेवियर रहता है इसको एक्यूरेटली मतलब सही से हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ए स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। सिलेक्टिंग स्पेशलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द मल्टी सेगमेंट मार्केटिंग टारगेट स्ट्रेटजी। बोलता जो सेलेक्टिंग स्पेशलाइज है उसको हम लोग बोलते हैं कॉल्ड मल्टी सेगमेंट मार्केट टारगेटिंग स्ट्रेटजी बोलते हैं। स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। बोलता ड्यूरिंग डिक्लाइन स्टेज फर्म इंकर हैवी प्रमोशनल एक्सपेंडिचर। बोलता है कि जब ड्यूरिंग डिक्लाइन होने लगता है स्टेज में तो फर्म ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन के ऊपर खर्चा करता है। ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। स्ट्रॉन्ग ब्रांड एसोसिएशन लीड द हाई ब्रांड इक्विटी। बोलता है यदि स्ट्रॉन्ग ब्रांड एसोसिएशन रहेगा तो लीड करेगा हाई ब्रांड इक्विटी। ये स्टेटमेंट क्या हो गया? ट्रू हो गया। पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटजी में बी एडॉप्टेड इफ देयर इज अ इंटेंशन कॉम्पिटिशन रहेगा। बोलता है जब इंटेंशन कॉम्पिटिशन रहता है तो हम लोग पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटजी को एडॉप्ट करते थे। स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। द टर्म्स ऑफ मल्टी लेवल मार्केटिंग मल्टी चैनल मार्केटिंग आर सिनोनिमस। बोलता है जो टर्म्स है मल्टी लेवल मार्केटिंग हो गया, मल्टी चैनल मार्केटिंग हो गया, वो सिनोनिमस है मतलब सेम होता है। ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। नेक्स्ट यहाँ दिया है एडवर्टाइजिंग इज ए नॉन पेड फॉर्म ऑफ सेल ऑफ प्रमोशन है। बोलता है एडवर्टाइजिंग जो है ना वो नॉन पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन मतलब इसके लिए पेमेंट नहीं करना पड़ता है। फॉल्स है। एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको पैसा देना पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पर है डेटा वेयर हाउसिंग इज द वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। बोलता है डेटा वेयर हाउसिंग जो रहता है वन ऑफ द कंपोनेंट्स है सेल्स मैनेजमेंट का। ए बी स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट? फॉल्स है। नेक्स्ट यहाँ पर कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन में भी प्रोवाइड असिस्टेंट इन लीगल। स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। बोलता है जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन रहता है वो प्रोवाइड करता है असिस्टेंट इन लीगल। जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन रहता है वो प्रोवाइड करता है असिस्टेंट इन लीगल। स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट यहाँ पर ग्रीन मार्केटिंग हेल्प फॉर्म टू बिल्ड देयर इमेज। बोलता है ग्रीन मार्केटिंग जो रहता है हेल्प करता है फॉर्म को बिल्ड करने के लिए, एक इमेज बनाने के लिए। अच्छा है। स्टेटमेंट क्या? ट्रू है। ओवर प्रमोशन में भी लीड टू ब्रांड फेलियर। बोलता है ज़्यादा प्रमोशन करने से ब्रांड का क्या होता है? फेलियर होता है। ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया? ट्रू हो गया। नेक्स्ट हम लोग ट्रू फॉल्स जो देखेंगे वो नेक्स्ट ईयर नवंबर 2018 के पेपर का है, जिसके अंदर आपको लिखा है कोऑर्डिनेटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग है। बोलता है जो कोऑर्डिनेटिंग है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है मार्केटिंग का। ये स्टेटमेंट भी क्या है? फॉल्स है। मार्केटिंग रिसर्च इज इंक्रीज द गैप बिटवीन प्रोडक्ट एंड कंज्यूमर की, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में गैप बढ़ाता है मार्केटिंग रिसर्च। ये फॉल्स है। रिसर्च क्या करता है? गैप को कम करता है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है डेटा वेयर हाउसिंग इज वन ऑफ द टेक्निक इन कंज्यूमर रिलेशन मैनेजमेंट। बोलता है डेटा को वेयर हाउस करके रखना एक टेक्निक है कंज्यूमर रिलेशन मैनेजमेंट का। ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा ब्रांड शुड बी रिपोजिशन फ्रिक्वेंटली। बोलता है ब्रांड को हम लोग क्या कर सकते हैं? रिपोजिशन कर सकते हैं फ्रिक्वेंटली।
ए स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ऑड प्राइसिंग इज ऑल्सो कॉल्ड द साइकोलॉजिकल प्राइसिंग बोलते हैं, ए स्टेटमेंट क्या है आपका, ट्रू है। लेबल एक्ट एज द साइलेंट सेल्समैन, बोलता है लेबल जो है एक साइलेंट सेल्समैन है, ए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट दिया यहाँ पे, डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व इंटरमीडियरीज टू सेल द गुड्स इन फाइनली कंज्यूमर, मतलब जो डायरेक्ट चैनल रहता है ना डिस्ट्रीब्यूशन के, इसके अंदर इन्वॉल्व होता है इंटरमीडियरीज टू सेल द गुड्स फाइनली टू कंज्यूमर को सेल करने के लिए, ए स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है। बोलता है यहाँ पर पैकेजिंग हेल्प द प्रमोशन ऑफ गुड्स, पैकेजिंग हेल्प करता है प्रमोशन करने के लिए, किसको, गुड्स को प्रमोशन के लिए, स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सेल्स प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग द सेल्स टारगेट, बोलता है सेल्स प्लानिंग क्या रहता है, इन्वॉल्व है इसके अंदर सेटिंग सेल्स का टारगेट सेल्स करना है, ए स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। द कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द कंज्यूमर राइट, बोलता है जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन रहती है वो क्रिएट करती है अवेयरनेस अबाउट द कंज्यूमर राइट्स के बारे में, ए भी स्टेटमेंट ट्रू है। ग्रीन मार्केटिंग कंट्रीब्यूट टू द बेटरमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ, मतलब जो ग्रीन मार्केटिंग रहता है ना वो कंट्रीब्यूट करता है बेटर टू पब्लिक हेल्थ के लिए, स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ओवर द स्पेंडिंग ऑन प्रमोशन कैन लीड टू द फेलियर ऑफ ब्रांड, बोलता है ओवर ज़्यादा खर्चा करना इससे हमारा ब्रांड क्या होता है, फेल होता है, स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो आई थिंक स्टूडेंट आपको पूरा ये ऑब्जेक्टिव से काफ़ी हेल्प मिलेगा, चीज़ें आपको समझ में आ गई रहेंगी। और स्टूडेंट आप लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो मेरा नंबर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।